अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक क्या बीवी से हम मिस्त्री नहीं करना चाहिए? क्या अगर हम 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक इसके बीच में अगर हम बीवी से हम मिस्त्री कर लेते हैं और उससे हमल ठहर जाता है, बच्चा ठहर जाता है, तो क्या उस बच्चे पर कभी न कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आएगा और ऐसी कैफियत में उस बच्चे को तकलीफ़ पहुँचेगी? या अगर मुहर्रम के महीने में हमल ठहर जाए तो क्या वो बच्चा लंगड़ा, लूल्हा, काना, बहरा, इस तरह के ऐब के साथ वो बच्चा दुनिया में आएगा? इन बातों की हकीकत क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएं और साथ ही साथ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर क्या बयान किया है, ये सारी बातें डिटेल के साथ और मुख्तसर अंदाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखें दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना जो ही आता है वैसे ही अपने साथ बहुत सारे रस्म व रिवाज को साथ ले आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम इसके बीच बीवी से हम मिस्त्री नहीं करना चाहिए। उन लोगों के बिस्तर अलग कर दिए जाएं, जो मियाँ बीवी हैं उनके बिस्तर को बहुत सारी जगहों में अलग कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम इसके बीच मियाँ बीवी बिल्कुल अलग रहें, हम मिस्त्री ना करें। अगर हम मिस्त्री करते हैं तो ऐसी कैफियत में घर में आफत मुसीबत आ सकती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बद्दुआएँ घर में पड़ेंगी और अगर बच्चा उससे ठहर गया, मुहर्रम के महीने में अगर कोई हम मिस्त्री करेगा और उससे बच्चा ठहर जाएगा तो ऐसी कैफियत में वो बच्चा ख़राब हो जाएगा, किसी न किसी परेशानी में वो बच्चा मुब्तला होगा आगे चल कर के। तो इन बातों की हकीकत क्या है, आप बस मुख्तसर अंदाज में ये समझ लीजिए कि देखें दोस्तों, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, कोई भी हफ्ता हो, कोई भी लम्हा हो, कोई भी दिन हो, किसी में भी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि आप मुहर्रम के महीने में बीवी से हम मिस्त्री नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी इस्लाम ने ये नहीं बताया है कि सफ़र के महीने में आप बीवी से हम मिस्त्री नहीं कर सकते हैं, शब बारात की रात में आप बीवी से हम मिस्त्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और ना ही ये लिखा है कि आप रमज़ान के मुक़द्दस रातों में बीवी से हम मिस्त्री नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी ज़िक्र नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे मुहर्रम के महीने में बीवी से हम मिस्त्री करें या सफ़र के महीने में हम मिस्त्री करें या शब बारात या शाबान या रमज़ान की मुक़द्दस रातों में, जब भी आप चाहें बीवी से हम मिस्त्री कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब जो लोग ये कहते हैं कि चूँकि अगर मुहर्रम के महीने में बीवी से हम मिस्त्री करेंगे तो ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये परेशानियां हैं, बच्चे के साथ ये परेशानियां होगी, घर में ये मुसीबत आएगी, तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा रस्म है जो बिल्कुल जिहालत से भरा हुआ रस्म है। ठीक है, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस महीने में 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम इसके बीच हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया था, उनको बहुत तकलीफ़ दिया था। तो ऐसी कैफियत में शौहर और बीवी को साथ में नहीं होना चाहिए, हम मिस्त्री नहीं करना चाहिए। तो भाई ये जो बात कही जाती है इस मौके पर, ये आप समझ लीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाकई में 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम इसके बीच उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी और उनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया गया था और साथ ही साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत तकलीफ़ों के साथ शहीद किया गया था। लेकिन आप ये बात नहीं भूल सकते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा, इतना बुलंद बाला है कि उसके बाद आज तक और आने वाले वक्त में किसी का भी उतना ऊंचा मकाम और मर्तबा नहीं होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और मर्तबा का कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो सोग और गम उसका मनाया जाता है जो हार जाता है, जिसका नामो निशान दुनिया से मिट जाता है, उसके लिए गम लोग मनाते हैं। यहाँ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसी जीत, ऐसी फतह नसीब हुई है कि आज तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का तज़किरा गली गली में करते हैं। ठीक है, तो ये जो दलील देते हैं कि 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम इसके बीच हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, जिसकी वजह से बीवी से हम मिस्त्री नहीं करना चाहिए, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। अब आइए आपको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने क्या कुछ बयान फरमाया है, वो आप सुनिए, बड़े पते की बात है। आला हज़रत फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 193 पर यह बयान फरमाया है कि मुहर्रम के महीने में जिस तरह से शादी करना जायज़ है, उसी तरह से बीवी से हम मिस्त्री करना भी जायज़ है।
ہے نا. یہاں دو باتیں پتہ چل گئی. محرم کے مہینے میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چل گئی کہ اعلیٰ حضرت نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ محرم کے مہینے میں بالکل بیوی سے اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے، اس میں کوئی حرج کوئی دقت کی بات نہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ اگر بیوی ان حالتوں میں ہو تو ایسی کیفیت میں بیوی سے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے. وہ ہے حیض کی حالت میں. اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو، پیریڈ کی حالت میں ہو، جو خون نکلتا ہے مہینے کے ایک تاریخ میں، ایک فکس ڈیٹ میں، ان دنوں میں آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نفاس کی حالت میں، یعنی عورت جب بچی کو پیدا کرتی ہے اس کے بعد 20 سے 40 دن اس کے بیچ تک خون جاری رہتا ہے، تو اس کے بیچ آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسری حالت ہے احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں بھی آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو من کرے بیوی سے ہم بستری کرنے کا، کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا. اس کلپ کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.